धन्यवाद हमें नया जीवन देने के लिए, धन्यवाद हमें एक कलीसिया और इस मिनिस्ट्री में रखने के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरी अनुग्रह की वजह से हम आज खड़े होकर तेरी आराधना करते हैं। तू जीवित परमेश्वर, तेरी स्तुति और तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद देते हैं दयालु और करुणामय परमेश्वर, तेरी महिमा करते हैं हृदय से, आत्मा से और सच्चाई के साथ। आप स्वर्ग से बातें करो और आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ से धन्यवाद देते, जो भी बातचीत करे प्रभु उसमें तेरी इच्छा रहे और तेरी अगुवाई रहे। धन्यवाद, तो सच्चा और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। आज का दिन को इस समय प्रार्थना हमारे उद्धार करता है यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। धूप में आए फिर धूप में जाना पड़ेगा। पसीना, भूख लग रहा है?
हाँ, भूख लग रहा? नहीं लग रहा, आप लोग खाए हैं ना? एनीवे, स्वागत करते हैं पास्टर जी का, जोरदार ताली में। ये पास्टर भारत के लिए बने हैं, पर है ये अमेरिका के। पर वो रहते हैं भारत में और भारत से बहुत प्यार करते हैं। और भारत के लोगों से आप लोगों के लिए प्रार्थना करते थे और मुझे बोले थे कि एक दिन हम नरसिंहपुर आएंगे और आज यहाँ पर है। जोरदार स्वागत है। ओके, और पास्टर के मुंह से आप खुद सुनिएगा। और बहुत अच्छा दोस्त है, ग्रेटर ग्रेस मुंबई में क्लासेस सिखाते हैं और अलग अलग जगह पे जो लोग हैं हमारे मिशनरी लोग, उनको जाकर प्रोत्साहन करते हैं। बहुत दिल उनका बहुत अच्छा है और परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के राज्य के प्रति उनका दिल एकदम खुला है ना। और सभी का स्वागत है। कोई पहली बार आया है? कोई नहीं, ओके। अच्छा, यहाँ पर पहली बार स्वागत। ओके, तो हम लोग तो किसी को कुछ कहना है? किसी को कुछ बोलना बिलोंग करते हैं? नरसिंहपुर में आए हैं और हमारी गवाही ये है, हमारी गवाही ये है कि हमारा भांजा बीमार था, हॉस्पिटल में भर्ती था। तो यहाँ पे आए और पास्टर जी ने प्रार्थना की, सब लोग मिलकर उसके लिए दुआ किया और परमेश्वर ने उन्हें चंगा कर दिया। आज वो अपने घर में। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपको क्या दे सकते हैं? आपने हमें सब कुछ दिया, कलीसिया दिया, हमारे लिए आपके बेटे को कुर्बान किया। यीशु मसीह हमारे लिए अपना प्राण दिया। सबसे बलिदान, सबसे बड़ा बलिदान वही है जो आज उसी बलिदान की वजह से हम पिता से प्रार्थना कर पाते हैं, पिता से मुलाकात कर पाते हैं और हम उसी के संतान कहलाते हैं। तेरी महिमा करते हैं, अभिषेक करो प्रत्येक लोग जो विश्वास योग्यता से देते हैं। तेरी दया, तेरी कृपा प्रत्येक लोग को सुरक्षित रखिए। आप उनकी आय उपाय में बढ़ोतरी करिए। धन्यवाद, सच्चा और जीवित परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
Mumbai church, और हम लोग आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं मुंबई चर्च से। and I want to give you a message from the Word of God. और मैं आप लोगों को संदेश दूंगा परमेश्वर के वचन से। That God has written this book ये वचन परमेश्वर ने लिखा है and has power, और इसमें सामर्थ्य है huh? And it's the Spirit of God speaks from there, और इसमें से परमेश्वर की आत्मा बात करती है and we learn about Jesus, और हम यीशु मसीह के बारे में सीखते हैं, the love of Jesus, उसके प्यार के बारे में। huh? And we are Jesus saves us. He's the Savior. और हम देखते हैं कि वो हमारा उद्धार करता है, उसने हमें बचाया है। So the Bible has two parts: the Old Testament, New Testament. तो इस बाइबल में दो पार्ट है, नया नियम और पुराना नियम। Ah, so the New Testament is the story of Jesus, तो नए नियम में यीशु मसीह की कहानी को हम देखते हैं but the Old Testament is preparation for Jesus. और जो पुराना नियम है उसमें यीशु के आने के लिए तैयारी है। So there are many stories in this book, और इसमें कई कहानियां इस किताब में, and there are many men and women of God serving God. और यहाँ पे बहुत स्त्री पुरुष है जो परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं। So all of the stories are a picture of Jesus. और इन सब में हम यीशु मसीह के चित्र को देखते हैं। Atmik Chitra, huh? When we look at the story of Adam and Eve, हम आदम और हवा की the कहानी को देख सकते हैं। first man and the first woman, पहली स्त्री और पहली पुरुष, and they sinned, और जब उन्होंने पाप किया and they needed a sacrifice for forgiveness. और उनको बलिदान चाहिए था ताकि उनके पापों की क्षमा हो सके। God took a lamb and shed the blood of a lamb to cover them. तो परमेश्वर ने एक बछड़ा लिया और उसको बलि किया। Huh? So it's a picture of Jesus when he shed his blood on the cross. और हम यीशु मसीह को भी देखते हैं कि वो क्रूस पर उसने अपना लहू बहाया। So I want to teach you how to understand the Bible. तो मैं आज आपको बताऊंगा कैसे हम बाइबल को समझ सकते हैं। When you study the Old Testament, जब हम पुराना नियम को पढ़ते हैं, every story is an optical picture of Jesus. हर एक कहानी परमेश्वर की यीशु मसीह की आत्मिक चित्र है। Optic chitra. Huh? But I'll show you one verse, how you can understand one verse. मैं आपको एक वचन बताऊंगा। In John chapter 5, यूहन्ना 5वां अध्याय, Johanna Panch. Huh? And it's going to be in verse 13:9. Unchalis. Huh? क्या बात है। Johanna Panch Ko Unchalis. Huh? Yeshu ne kaha. And he says, search the scripture and it, yeah. तुम पवित्र शास्त्र में घूमते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है और यह वही है जो मेरी गवाही देते हैं। Mary Gawai. But it says the scripture. What's the word for the scripture? पवित्र शास्त्र, Pavitra शास्त्र, Shastra. That's this book. Pavitra Shastra. Shastra. Huh? That's the Old Testament. ये पुराना नियम है। You have Moses, हम मूसा को देखते हैं, King David, हम दाऊद राजा को देखते हैं all the prophets. और हम सारे भविष्यवक्ता को देखते हैं God is giving them the Bible, और वो उनको परमेश्वर ने बाइबल दी and it's Pavitra. It's a holy book. और ये पवित्र है। It's a Pavitra Shastra. So Jesus says, you're searching it and you're studying that book. आप इसको ढूंढते हो और आप इसको पढ़ते हो। And he says, it is Menagawai, ये मेरी गवाही है। which means every story is telling about Jesus. और इसमें हर एक कहानी यीशु मसीह के बारे में बता रही है। When Adam and Eve, अगर वो कहानी आदम और हवा की हो, first two men and woman, पहली पुरुष और स्त्री, that their sin is forgiven और उनके पाप क्षमा हुए by the blood of a lamb. यीशु मसीह के लहू के द्वारा। And Jesus is the Lamb of God. और वही बलिदान यीशु को है। Balidan, and he's the, how we say lamb? Memna. The Memna Balidan of Hameshwar. Is that how we say Lamb of God, right? So, huh? परमेश्वर का मेमना। Hameshwar Ka मेमना। Memna. Prabhu Yeshu Masih. Huh? So, it's a Atmik Chitra. Huh?
Adam and Eve. Okay? तो आदम और हवा एक आत्मिक चित्र And then देखते Adam and Eve have one son. हैं। उनका एक बेटा था His name is Cain. और Cain. उसका नाम केन था And then second son Abel. और दूसरे बेटे का नाम आबिद था And they brought a sacrifice to God. और उन्हें परमेश्वर के लिए बलिदान लेके आए। Huh? What did Cain give to God? केन ने क्या किया? Huh? Kya? बलिदान में अपने Now Cain brought vegetables. केन ने सब्जियां लेके आए। Sabji, sabji, sabji. Parmeshwar Prabhu, sabji. And God says, nahin. God rejected it. परमेश्वर ने उसके पेट को स्वीकार नहीं किया। Huh? Kyun? Why God reject? क्यों परमेश्वर ने मेरे पेट को स्वीकार नहीं Huh? किया? Because God requires blood to forgive the sins. क्योंकि परमेश्वर को लहू चाहिए था The- पापों को क्षमा करने के The lamb has to die. लिए। मेमने को बलिदान होना पड़ा। But from the vegetable, you cannot, there's no blood coming from the vegetable. पर सब्जियों से खून नहीं निकलता। But the lamb is giving the blood. पर मेमने ने लहू बहाया Q. Because Jesus gives the blood. क्योंकि यीशु मसीह ने अपना खून दिया। When they put the nail in Jesus' hand जब परमेश्वर के हाथ को छेदा गया था and they put the thorn on his head, और उसको कांटों का ताज पहनाया गया था blood of Jesus is coming down. तो उसका लहू बह रहा था। The blood of Jesus Christ. यीशु मसीह का लहू It washes our sin. वो हमारे पापों को धोता है And we are clean. और हम विशुद्ध करता है। Jesus' sacrifice. यीशु मसीह का बलिदान। So in the story, Cain and Abel's story, तो इस कहानी में केन और हाबिल की कहानी में कहानी की Cain और Abel आत्मिक चित्र को प्रभु यीशु मसीह It's easy to understand, huh? क्या? समझ गए? समझ गए. Now, Abraham is a great man of God. अब अब्राहम परमेश्वर के एक अद्भुत व्यक्ति है। Huh? But who is the son of Abraham? अब्राहम का पुत्र कौन है? Abraham का पुत्र का नाम क्या? Isaac. How we say? इसहाक। Isaac. Okay. So God is blessing Abraham, इसहाक को परमेश्वर ने आशीषित किया and God said, "I give you that son, Isaac." और परमेश्वर ने अब्राहम को कहा मैं तुम्हें इसहाक दूंगा। And then God says, "Take your boy and go to the mountain." फिर उसने कहा कि अपने पुत्र को लो और पहाड़ियों पे जाओ। So they're walking hand in hand, तो वो दोनों हाथ पकड़ के चल रहे थे and God says, "Take some wood and make a sacrifice." और परमेश्वर ने कहा कि कुछ लकड़ियां लो और जाके बलिदान। So they go to the top of the mountain, और वो चोटी पे गए पहाड़ की and Isaac asked the question of the father. तो इसहाक ने अपने पापा से प्रश्न पूछा Abraham, ek puchna. अब्राहम मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। We have the sacrifice ready, but what animal shall we sacrifice? हमारे पास बलिदान के लिए सारी चीजें हैं पर हमारे पास जानवर And नहीं है। Abraham says, God told me, तो अब्राहम ने कहा परमेश्वर ने that मुझे कहा I'm putting you, my son, I'm putting you on the sacrifice. कि मैं तुम्हें उस बाहर रखने वाला हूँ लकड़ियों पर। Me? तो उसका बेटा ने कहा मुझे। So Isaac said, okay, God will protect. God will protect me. इसहाक ने कहा कि परमेश्वर मेरी सुरक्षा And करेगा। Abraham said, God will provide. God will provide. और अब्राहम ने कहा परमेश्वर देगा। So he took Isaac and put him on the wood for the sacrifice. तो उसने इसहाक को उठाया और उसको लकड़ियों पर रखा बलिदान चढ़ाने के लिए। And then Abraham took a knife और अब्राहम ने अपने हाथ में चाकू लिया and he was ready to take the son and sacrifice Isaac. और वो उसको मारने के लिए तैयारी था। And God spoke from heaven, stop, परमेश्वर ने स्वर्ग से आवाज दी रुको। stop, rope. And God says, Deco, memna. Huh? और परमेश्वर Right. ने वहाँ दिखाया उसको मेमना। And then that man was like, oh, Deco. God says, now you take that lamb परमेश्वर ने कहा put it there. और वहाँ जाके बलिदान करो।
take Isaac off that place और वहाँ इसहाक को वहाँ से हटा दो and put the lamb in his place, और उसकी जगह पे उस मेमने को रख दो and then you sacrifice the lamb. और उसका बलिदान चढ़ाओ। आत्मिक चित्र, हाँ, समझ गए? प्रभु यीशु मसीह, हाँ, प्रभु का मेमना, हाँ, परमेश्वर का मेमना, प्रभु यीशु मसीह. That you see, you and me, we are sinners. मैं और आप हम दोनों पापी हैं। मैं पापी हैं, आप पापी हैं. So the sinner has to die. तो जो पाप करते हैं उनको मरना होता है। There's a punishment for the sin. पाप की सजा मृत्यु है। But Jesus Christ said, "No, I will not punish you." पर यीशु मसीह ने कहा नहीं, मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा। Jesus said, "I will take the punishment on me. मैं तुम्हारा दंड अपने ऊपर ले लूंगा। You will not die, I will die for you." आप नहीं मरोगे, मैं आपकी जगह मरूंगा। So when Isaac is ready to die, जब इसहाक मरने के लिए तैयार था, but the lamb is dying in his place. पर मेमने को बलिदान किया गया उसकी जगह। So it's a picture of Jesus Christ. इसमें हम यीशु मसीह के चरित्र को देखते हैं। So all the Bible has story, picture of Jesus Christ. हर एक बाइबल में चित्र है यीशु मसीह का। But I want to finish with one story to read and you can understand it. मैं आपको बताना चाहता हूँ एक कहानी को जिसको हम पढ़ सकते हैं और समझ सकते I हैं। want to show you the story of King David. मैं आपको राजा दाऊद की कहानी बताना चाहता हूँ। And how is King David a picture of Jesus Christ? कैसे वो एक चित्र है यीशु मसीह। How many people you know the story of King David? कितने लोग राजा दाऊद की कहानी जानते हैं? Huh? The Torah, Malum him, Daud Raja, huh? Kahani? Yeah, some people you know, huh? But some people maybe you don't know the story. बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता होगी कहानी। So King David is a man of God. God chooses him. राजा दाऊद परमेश्वर का व्यक्ति था और उसको चुना गया था। Huh? And God says, "David, I'm choosing you to be the king." और परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें चुन रहा हूँ राजा होने के लिए। And David was he was the sahas and bold, you know. बहुत वो साहसी व्यक्ति था And he was a warrior, like a soldier in the army. और वो एक योद्धा था And he got many victories. और उसने बहुत सारे युद्ध को जीता था And many people were clapping for him. और बहुत सारे लोग उसकी Now, तारीफ करते थे। now you have the call, God is calling you King David, to be the king. कि दाऊद राजा हाँ। दाऊद परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है, चुना है ऐसा Huh? राजा बनने के But there's one problem. लिए। बट एक समस्या है, Examas समस्या। samasya. Huh? There was another king who's an evil king, एक और एक राजा है जो बहुत दुष्ट है and his name is Saul. और उसका नाम साउल है। Huh? Saul Raja, Dushman Raja. Huh? And no one likes him. No one likes him और कोई उसे पसंद नहीं करता because he's bad for the people. क्योंकि वो बहुत बुरा था लोगों के लिए। Huh? And so the people are praying, God, give us a new king. तो सब लोग प्रे कर रहे, प्रार्थना कर रहे थे कि हम लोग को एक नया राजा Parmeshwar, Naya Raja de dijiye. Right? So God heard the people's prayer, तो परमेश्वर ने उन लोगों की प्रार्थना को and सुना God is raising David to be the king. और उसने राजा दाऊद को उठाया ये राजा होने के लिए। So the evil king Saul hears this. तो जो साउल ने सुना ये बात Huh? And Saul is looking for David. और वो ढूंढने लगा कहाँ है डेविड। Saul says, I am the king. I am the king Saul. साउल ने कहा मैं राजा हूँ, मैं राजा साउल हूँ, No one else will be the king. कोई और दूसरा राजा नहीं होगा And that David, I will kill him. और वो दाऊद को उसको तो मैं मार दूंगा। So he's looking and looking and looking. तो वो ढूंढने लगा कहाँ है He's ready to kill David. और मैं उसको मारने के लिए एकदम तैयार हूँ। Oh. Daud, get her here. Yeah. And then so David has to go hiding. तो राजा दाऊद जाके छुप गया। Oh, he's hiding behind the people. He's hiding behind the वो drum. लोगों के पीछे छुपने लगा। वो He's saying, "Shh, don't tell King Saul I'm here." किसी को मत बताना कि मैं यहाँ पे हूँ, वो साउल को नहीं। Huh? So David is hiding in a cave, a gufa. तो गुफा में जाके दाऊद छुप गया Gufa! It's a difficult place. और बहुत कठिन जगह है जगह गुफा। Taklif jaga. Gufa! There's no lights. वहाँ पे बिजली नहीं है। Okay? So I want to read you the story, okay? मैं कहानी को पढ़ना
1 Samuel 22. पहला सामुएल 22 अध्याय। Pila Samuel 22। 22. Okay? Now, how do we find, if you're looking for the book of 1 Samuel, how do you find that? You're looking and looking? It's just before 2 Samuel. Ah. Okay. Did you find it? Did you open there? Did you find it? आपने खोल लिया किताब को? Okay. So we're going to read only 2 verses. Verse 1 and 2. पहला और दूसरा। Go ahead. दाऊद वहाँ से चला और बचकर अदुल्लामा की गुफा में पहुँच गया। यह सुनकर उसके भाई वरन उसके पिता का समस्त घराना वहाँ उसके पास गया और जितने संकट में पड़े थे और जितने क्षणी थे और जितने उदास थे वे सब उसके पास इकट्ठे हुए और वहाँ उनका प्रधान हुआ और कोई 400 पुरुष उसके साथ हो गए। Okay, amen. So, what is the name of the gufa? तो गुफा का क्या नाम? What does it say? अदुल्लाम। Adullam, okay? Adullam gufa. Huh? And he's hiding. गुफे में छुपा हुआ था Huh? Because Saul's there trying to kill him. क्योंकि साउल राजा चाहता था कि उसको मार दे Huh? And he's alone and he's lonely. और वो बहुत अकेला था। Oh, mitra nahi, dosti nahi. Oh, lonely. बहुत अकेला, No friends. कोई दोस्त नहीं था। Huh? So he starts singing. He has a guitar and he starts singing. उसके पास गिटार था और वो गाना गाने लगा And you know, we have the book of Psalm. He's writing Psalm there. और उसने भजन संहिता की किताब को लिखा वहाँ। How many people you know the book of Psalm in the Bible? भजन संहिता की किताब को कितने लोग जानते हैं बाइबल में? How we call it Bhajan Sahita? Bhajan Sahita, huh? Kitab. Huh? Padai? Huh? Acha laga kitab. Huh? Everyone should read that book. सब लोगों को भजन संहिता की किताब को पढ़ना Now, चाहिए। who is writing all the Psalm? और कौन वो सारे भजन लिख रहा है? Daud Raja. Like 50% of the Psalm. 50% गाने वो दाऊद राजा ने लिखे हैं। So in the Adullam Gufa, he's writing the Psalm. अदुल्लाम की गुफा में वो भजन लिख रहा है। Huh? There's 4 Psalms he's writing. 4 भजन उसने लिखे। Huh? I want to show you one Psalm that David is writing. मैं आपको एक भजन बताना चाहता हूँ जो दाऊद राजा ने लिखा। Look at Psalm chapter 142. भजन संहिता 142. Exo-Bayalis. Huh? Bhajan Sahita. Exo-Bayalis. Okay? 142. 142. Now, sometime at the top of the psalm, it will give a title. Let's see if it tells you now here in your Hindi Bible. Okay, there we go. Now, does it say a title there? Adullam? सहायता के लिए प्रार्थना। Just a prayer first. Does it say any like gufa? हाँ, जब Gufa. Okay. In her Hindi Bible, it says it's prayer from the gufa. ये हिंदी बाइबल में लिखा होगा आपकी कि गुफा में प्रार्थना की प्रार्थना। Huh? I don't know. Maybe your Bible says that. I don't know. Sometimes it's like a title, like a listing there. You know. उसमें Okay. वहाँ पे शीर्षक लिखा होगा। Okay. So let us read this psalm and find what is David praying. तो हम इसको पढ़ सकते हैं, इस भजन को पढ़ सकते हैं और हम देख सकते हैं कि वो क्या प्रार्थना करता It's है। the psalm is a prayer and a song. ये प्रार्थना भी है और एक भजन भी है। So let's read verse 1 through 4. 1 से 4 तक पढ़ेंगे। Go ahead. मैं यहोवा को दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ, मैं अपने शोक की बातें उससे खोलकर कहता हूँ, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर में व्याकुल हो रही थी, जब तो मेरी दशा को जानता था, जिस रास्ते में मैंने जानने वाले था, उससे उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। मैंने दाहिने ओर देखा
नहीं कुछ पूछता है। Okay, okay. He says, "Mera atma." There's pain in the spirit. मेरे आत्मा भीतर से व्याकुल है। Oh, mera atma. Oh, he's hurting pain. वो बहुत भीतर से Huh? व्याकुल है। And then he says, "I looked on the right and I looked on the left, and no one cares for me." मैंने दाहिने ओर और मेरे बाईं ओर हाँ? देखा, कोई किसी को हाँ? नहीं परवाह नहीं। I'm lonely. मैं अकेला हूँ, No one is caring for me. कोई मेरी परवाह नहीं करता। Sometimes we feel like that today, no? आज भी हम लोग वो चीज को महसूस कर सकते हैं। Did you ever feel sad कभी आपने दुखी महसूस किया है because people are treating you badly? क्योंकि लोग आपसे अच्छा व्यवहार नहीं करते? Huh? Did you ever feel lonely? आपने अकेलेपन को महसूस किया है? Huh? Many times we feel that, no? कई बार हम ऐसा महसूस करते हैं। So every emotion we have, it's in the Bible also. जो भी हम महसूस करते हैं वो बाइबल में भी हमें बताया गया है। And if we get the Bible, it's a spiritual medicine for that. और अगर हम बाइबल में देखते हैं तो वो एक हमारे लिए एक आत्मिक दवाई है। Atmik gabay. दवाई Davai. Atmik davai. Huh? So God helps David तो परमेश्वर ने दाऊद की सहायता की because we read the story in Samuel. और हम लोग ने जैसे शामिल की किताब It में says पढ़ा कहानी 400 people come into the cave. 400 पीपल गुफा में आए And they say, David, you're the king. We submit to you. और हम उससे कहा तुम राजा हो, हम तुम्हारे साथ हैं। Huh? So David has 400 friends. तो उसके पास 400 दोस्त थे Char, so, those. And they come inside और वो गुफा में आए and they're talking to David. और वो बात कर रहे थे दाऊद And they're taking chai. और वो लोग चाय पी रहे थे And they're having rice and dalba. और वो दाल चावल खा रहे थे Huh? Because King David loved the dal. क्योंकि राजा दाऊद को दाल बहुत पसंद है। Huh? So they have good fellowship. वहाँ पे वो बहुत अच्छी संगति करते हैं And David is no more lonely. और अब राजा दाऊद अकेला नहीं है। Huh? See, in the beginning, शुरुआत में हम लोग देखते in the हैं cave, गुफा में lonely, अकेला था, no friend. कोई मित्र नहीं था And then suddenly, oh, he hears someone coming. और उसने सुना कि कोई आ रहा है। 400 people. 400 लोग Mero dos. मेरे दोस्त Ane kili danyabad. Huh? Glad you're come, no? So then, आपका स्वागत है, स्वागतम. Aunus aye betiye. Huh? So they're sitting down, they're talking. वो साथ में बैठ के बात कर रहे थे And these 400 people are Atmik Chitra. और 400 लोग यहाँ पे हम लोग आत्मिक चित्र को देख सकते हैं। They're a picture of you. वो आत्मिक चित्र है हमारे। Okay? So the friends, what are they talking about? तो वो लोग क्या बात कर रहे थे सारे They लोग? say, hey, David, you are the king. उसने कहा दाऊद तुम राजा हो, God called you. परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है। And there's an evil king there. वहाँ पे एक दुष्ट राजा है, I don't like Saul. हमें बिल्कुल नहीं पसंद। Bahut kharab raja. Kharab raja. Huh? We should remove him. Take him away. और उसको No हम more. लोग को निकालना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं And वहाँ पे। I will serve you as my king. और हम चाहते हैं कि आप हमारे राजा बने। King David. राजा दाऊद। But David says, but you have to suffer with me. तो राजा दाऊद ने कहा, तुम्हें मेरे साथ भुगतना पड़ेगा। In the future, I'll be the king in the future. और अगर मैं राजा बना आने वाले भविष्य में, But now, I'm not the king now. मैं अभी तो राजा नहीं हूँ। Now I'm running and hiding. मैं अभी भाग रहा हूँ और छुप रहा हूँ। Every day I'm suffering. मैं रोज झेलता हूँ चीजों को। How do you say suffering? झेलना। Jailna. Hardin jailna. We can say hardin taklif hai. Hardin klesho. कलेश। Kalesh. Hardin kalesh. Taklif. Jailna. Jailna. Duko. No. So if you want to serve me, King David, I'm King David. You serve me. अगर तुम्हें मुझे बताने कि मैं राजा दाऊद हूँ, So now I'm suffering. You have to suffer with me. अब मैं भी तकलीफों से जा रहा हूँ, तो तुम्हें भी मेरे साथ तकलीफ उठानी But पड़ेगी। one day soon coming, एक दिन आएगा
I will be the king, मैं राजा होऊंगा and you who are serving me, you will be with me, और जो मेरी सेवकाई करे वो मेरे साथ होंगे and you will be in my kingdom. और वो मेरे राज्य में होंगे And you men, you will be the leaders in my kingdom. और तुम पुरुषों तुम वहाँ के अगुए होंगे Huh? And that evil king will be no more. और वो दुष्ट राजा कुछ और ज्यादा नहीं रहेगा So you can see this is a picture of Jesus Christ. इसमें हम देखते हैं यीशु मसीह के चित्र को Huh? समझ गए? Jesus Christ is the true king. परमेश्वर यीशु मसीह सच्चा राजा है Huh? Do you believe Jesus is the king? आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह राजा है Amen. He's the king of kings. वो राजाओं का राजा है Prabhu Yeshu Raja ko Raja. Right? But here, there's one problem. Satan is there. पर एक समस्या है कि वहाँ पे शैतान भी है The Bible says Satan is like a god in the world. तो बाइबल बताती है कि शैतान इस जगत का राजा He's है like a little god. वो छोटा राजा है Yeah, little king. So, छोटा राजा so Satan has to be removed and taken away and be gone. तो शैतान को हमें हटाना है और हमें हमेशा के लिए उसको But- निकाल देना But still, even today in Uttar Pradesh, Satan is there. पर अब देखते हैं कि आज भी उत्तर प्रदेश में भी शैतान है यहाँ पे Everything bad happened is because Satan is making bad things. जो भी बुरी चीजें होती है वो इस वजह से होती है क्योंकि शैतान चाहता है कि वो हो Huh? Like when there's no rain and everything's too hot, बहुत गर्मी है और बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है like Satan is doing these things. ये शैतान कर रहा है But God gives the blessings. और परमेश्वर आशीष देता So है one day coming soon, तो एक दिन ऐसा आएगा God will take Satan and throw him away. परमेश्वर शैतान को उठाएगा और फेंक देगा बाहर There's a lake of fire for Satan. वहाँ पे एक आग का A lake. नदी है Now, Nadi is a river, right? What's a दरिया lake? दरिया Huh? दरिया Da- दरिया Dadia. समुंदर Samundar. Huh? And it's all fire, fire, fire. और सब बाजू आग है वहाँ पे Ah. So Satan will he will throw Satan there. तो वहाँ पे वो शैतान को फेंक देगा And Satan will be burning in fire and gone. और वो जलेगा उस आग में और हमेशा के लिए खत्म हो And जाएगा then Jesus will become the king. और यीशु मसीह वहाँ पे राजा होगा Every nation will serve Jesus. हर एक राज्य उसको उसकी सेवकाई करेगा Jesus will be the king of India. वो इंडिया का राजा होगा Jesus the king of China. चाइना का राजा होगा The king of America. अमेरिका का राजा The king होगा of Africa. अफ्रीका का राजा होगा One king, Jesus Christ. एक ही राजा सिर्फ और सिर्फ यीशु And everywhere will be love, love, peace, peace. और हर जगह शांति और प्रेम होगा Shanti, Prem, Jaga se Jaga, Gao se Gao. Prem, Shanti. Huh? And disease nahi, no disease. बीमारी नहीं होगी Bimari nahi, death, no more death. बहरे नहीं होंगे And बीमारी नहीं होगी Rito nahi, and Ladai nahi. Huh? So it will be a great place. वो एक अद्भुत जगह होगी So we're the Christian people. जैसे हम लोग विश्वासी हैं We're the believers in Jesus Christ. तो हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह And में we're waiting. Intijar hum log. और हम इंतजार कर रहे Huh? For Jesus is coming. हैं कि वो आ रहा है यीशु मसीह And we say, Jesus, I will serve you. और हम कह रहे हैं कि यीशु मसीह हम आपकी सेवकाई We करेंगे say, Jesus, I don't like the evil king Satan. हम शैतान को नहीं पसंद करते वो दुष्ट राजा Satan dustaraja. Huh? Prasan nahi. Huh? I like Jesus Christ. मैं यीशु मसीह को बहुत पसंद करता हूँ So Jesus said, okay, if you serve me, you have to suffer with me. तो यीशु मसीह ने कहा अगर मुझे तुम सेवकाई करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ भुगतना पड़ेगा Mere झेलना saath? पड़ेगा Huh? झेलना पड़ेगा Chelna? पड़ेगा। Mere saath. हाँ, Parega? हाँ। See, मैं हिंदी सीखना मैं टूटी फूटी हिंदी बोलता हूँ. So, this story of King David, तो ये कहानी राजा दाऊद की David राजा कहानी आत्मिक चित्र प्रभु यीशु मसीह. आत्मिक चित्र प्रभु यीशु मसीह की दिखाती है The 400 friends, 400 लोग they say, David, you're my king. उन्होंने कहा कि राजा दाऊद तू मेरा राजा हो It's a picture of you. ये हमारा चित्र है You say to Jesus, Jesus, you're my king. आप कहो यीशु मसीह से कि तू हमारा राजा है So David is a picture of Jesus. राजा दाऊद यहाँ पे एक चित्र है यीशु मसीह का
And what about the gufa is a picture of the cross. और जो गुफा है वो चित्र है क्रूस का। That Jesus suffered on the cross. जैसे यीशु मसीह ने तकलीफ उठाया क्रूस पर, So we have to meet Jesus at the cross. हमें उससे मिलना है क्रूस पर। And we say, Jesus, you're suffering for me. तो हमें कहना है कि तू मेरे लिए इस तकलीफ को झेल रहा है, You're dying on the cross for me. आप मेरे लिए मर रहे हैं इस क्रूस पर। So we say, Jesus, I also will suffer with you. तो हमें भी कहना है कि हम भी आपके साथ तकलीफ उठाएंगे। And Jesus, when you are the king, I want to serve in your kingdom. और जब आप राजा होंगे तो मुझे आपकी सेवकाई करना है आपके Huh? राज्य में। I want to be a leader मैं वहाँ पे अगुवा होना चाहता हूँ in the kingdom of Jesus. परमेश्वर के राज्य में। Huh? And last thing, Jesus said one more thing. एक और एक बात यीशु मसीह ने कही, When Jesus is dying on the cross, जब वो क्रूस पर मर रहे थे तब there were two thieves. दो चोर थे वहाँ पे। Ek chor, do chor. The first chor, he said, I'm mocking you, I'm not believing in you. तो पहले छोड़ने का मैं तुम्हें विश्वास नहीं करता हूँ, But the second thief said, Jesus, remember me in your kingdom. और दूसरे छोड़ने का मुझे याद रखना जब तेरा राज्य आएगा। Tela raja. Remember me. याद रखना। Yad rakna me. And we said same prayer, you're praying the same thing. और वही हम प्रार्थना कर रहे हैं। Say to Jesus, remember me, I want to be in your kingdom. वही आप प्रार्थना करिए कि मुझे याद रखिए यीशु मसीह अपने राज्य I में। will serve you, Jesus. मैं आपकी सेवकाई करूँगा। You're my king. आप मेरे राजा हैं। But now Satan is the king. पर अभी इस वक्त शैतान है राजा। So I want no more Satan. तो मुझे और ज्यादा शैतान नहीं चाहिए। I want Jesus Christ. मैं चाहता हूँ कि यीशु मसीह हो। But wait, there's one more thing. पर एक और बात है यहाँ पे। There's many people outside who still are under Satan. बहुत सारे लोग बाहर हैं जो शैतान के नीचे हैं। They're like a prisoner, like bound as a prisoner. वो कैदी है। And you know these people outside there. और आप लोग सब लोग जानते होंगे। They don't know Jesus Christ. वो यीशु मसीह को नहीं जानते। And every day they're like this to Satan. और हर दिन वो एक कैदी है शैतान की। And they don't understand it और वो नहीं समझते। because they don't see Satan. क्योंकि वो देख नहीं पाते शैतान को। But Satan is there. पर शैतान है। He's punishing them. वो उनको ताड़ना देता है। And they need to be free. और उनको हमें छुड़ाना है। How can they be free? कैसे वो लोग छुड़ाए जाए? You have to help them. आप लोगों को उनकी मदद करनी होगी। Speak to them. बात करनी होगी। Say, Jesus will make you free. कहना होगा कि यीशु मसीह आपको छुड़ाएंगे। How do we say free? छुड़ाना। Churana? छुड़ाना। छुड़ाना। Chudana. Chudana. So you should tell the people. तो आप लोगों को बताना है लोगों को। Take the freedom in Jesus Christ. यीशु मसीह के आजादी को ले लो। So you have to help speak to people. तो आप लोगों को बात करनी होगी Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। And they will come and believe. और वो आएंगे विश्वास में। And you're in the kingdom. और आप वहाँ पे राज्य में होंगे। The men, they're like soldiers in Jesus' kingdom. और ये सब वहाँ पे योद्धा होंगे। And all of you, the ladies are like princesses. और आप सब राजकुमारी होंगे। Rajkumari Kaprabhu Karanaja. राजा होगा आपका। So it's my honor. I'm meeting you. It's an honor to me. बहुत मैं आप लोगों को मिलके मुझे बहुत आदर पूर्वक महसूस होता है। And I want to visit many times and come back and return. और मैं आना चाहता हूँ बहुत बार यहाँ पे और आप सबसे मिलना चाहता हूँ। And you can show me all of Narsinghpur. और आप मुझे पूरा नरसिंहपुर गांव दिखा सकते हैं। And I want to travel to many villages in Uttar और Pradesh मैं हर एक गांव में जाना चाहता and हूँ। pray for the people और वहाँ पे जाकर प्रार्थना and करना speak Jesus' name. और यीशु मसीह के बारे में बताना And चाहता हूँ। I can meet your friends and your family. और मैं आपके दोस्त और परिवार से मिलना चाहता So let us pray for them now. हूँ। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। Dear Father God in heaven, पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में है, we pray for all of Narsinghpur हम पूरे इस गांव के लिए प्रार्थना करते हैं that they will know Jesus' love, कि वो जाने आपके प्रेम, that they can be free from Satan, वो शैतान के बंधन से छुड़ाए जाए, that they can escape away from Satan and run to Jesus Christ. वो भाग सके शैतान से और यीशु मसीह आपकी ओर आ सके। And we will pray for everyone sitting here. You're sitting down, you're praying. और हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं जो भी हम बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं Pray this prayer, Jesus, you're my King. कि आप सब एक साथ ये प्रार्थना करिए कि यीशु मसीह आप मेरे राजा हैं, And Jesus, forgive my sins. आप मेरे पापों को क्षमा करिए। In Jesus' name we pray.
यीशु आमीन। मसीह के नाम से मांगते हैं आप। आमीन। ओके। हम सबको बचाने इस दुनिया में आया यीशु। पापों को बचाने सबको आया यीशु।
और धन्यवाद अद्भुत संदेश के लिए। प्रभु यीशु, हम तो गुफा हमारे लिए क्रूस था, जो तकलीफ था राजा को भी और उसके दोस्तों को भी। आज हमारी प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पे दुख उठाया, और आज हम जो उसको विश्वास करते हैं और हमारे जीवन में जो कलेश और दुख आता है, हमारी प्रभु भी उठाया। तो आज हम कह सकते, प्रभु यीशु जब तेरे राज्य आए हमें याद करना, हमें दुख और कष्ट और कलेश को सहने के लिए तैयार है। धन्यवाद देते, तो हमारे लिए दुख उठाया, तो हमारे लिए कलेश सहा, तो हमारे लिए अपमान हुआ। इसलिए प्रभु आज हम जहाँ कहीं भी जाए, अगर हमें दुख होते हैं तो हम कभी भी शिकायत नहीं करेंगे, बल्कि हम उसके उठाएंगे और उसका सामना करेंगे। धन्यवाद देते, प्रत्येक लोगों को अगुवाई करो, तेरी दया और कृपा रहे घर परिवार में। शरीर को भला चंगा रखिए इस धूप की गर्मी की मौसम में। बच्चे बड़े सभी लोगों को सुरक्षित रखना, आपकी चंगाई आपकी सामर्थ्य उन पर बनाई रखना। धन्यवाद देते, दयालु और करुणामय परमेश्वर, प्रत्येक लोगों को आशीषित करो। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको